हनुमान को हार का डर, कांग्रेस की मदद के लिए खड़े हुए भाटी चतुर्वेदी। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी मंगलवार को किशनगढ़ आए। उन्होंने मार्बल एसोसिएशन में कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर चर्चा की। भास्कर से बातचीत में उन्होंने कहा कि नागौर में हनुमान बेनीवाल को अपनी हार की चिंता है, वहीं बाड़मेर में रविंद्र भाटी कांग्रेस की सहायता के लिए खड़े हैं। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उल्लेखनीय कार्य किया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी लोगों की भावनाओं के अनुसार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा प्रदेश में सभी 25 सीटें जीतेगी। अजमेर लोकसभा क्षेत्र में भी जीत का अंतर बीते चुनाव से ज्यादा होगा। नागौर में आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल के कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि बेनीवाल उस कांग्रेस के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं जिसे उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। उन्हें अपनी हार का डर है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में उतरे विधायक रविंद्र सिंह भाटी को लेकर चतुर्वेदी ने कहा कि भाटी कांग्रेस की मदद के लिए खड़े हुए हैं। अरुण चतुर्वेदी के किशनगढ़ पहुंचने पर जिला महामंत्री वेद प्रकाश दाधीच, मंडल अध्यक्ष दीपेश गुप्ता, किशनगढ़, गोपाल दरगढ़, सुनील दरड़ा, राकेश काकड़ा, सुभाष चौधरी ने उनका स्वागत किया। उससे अधिक लीड करना, निश्चित रूप से 5 लाख से अधिक के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। कोशिश हो, जिस प्रकार का मेरी चर्चा हुई, जिस प्रकार का उत्साह कार्यकर्ताओं में जो बात होने पर जनता से फीडबैक आ रहा है, निश्चित रूप से एक पक्षीय और बड़े भारी मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी। क्या 25 में से 25 वाली सफलता बीजेपी जो पिछले 2 बार से कर रही है, इस बार का हैट्रिक लग जाएगी वो? निश्चित रूप से। हम 2014 में भारतीय जनता पार्टी 25 सीट जीती थी, 2019 में एनडीए 25 सीट जीता और 2024 में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर पूरी 25 की 25 सीट लेने वाली है। कांग्रेस की हालत है कि कांग्रेस को लड़ने वाले कैंडिडेट नहीं मिल रहे। जहाँ टिकट दे रहे हैं, टिकट छोड़ के भाग रहे हैं। कांग्रेस आज अपने खुद बैसाखियों के सारे खड़ी है। 2 सीटों पर समझौता, तीसरे पर करना चाहती थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता उसकी बात मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस में पलायन का दौर जारी है। जैसे कि एक अपनी बहुत सारी उपलब्धियां नहीं दिखा पा रहे, केवल एक सेंट्रल लेवल पे जो काम हुए वो दिखा पा रहे। आपको क्या लगता है इससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, निश्चित रूप से आज नरेंद्र मोदी देश में इतना बड़ा नाम है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। देश ने बदलाव देखा है। 2014 से पहले का भारत, 2014 के बाद का भारत अपने आप में सबको पता है भ्रष्टाचार की 14 से पहले क्या हालत थी, अब क्या स्थिति है। देश में सुरक्षा के नाते से आम आदमी हमेशा डरा हुआ रहता था। 14 के बाद में आत्मविश्वास के साथ सुरक्षा के वातावरण में खड़ा है। जहाँ तक लोकल सांसदों का है, निश्चित रूप से उनका काम है केंद्र से अधिक योजनाओं में पैसा लाकर लगाने का। आज हाईवेज को देख लीजिए, रेलवे नेटवर्क को देख लें, एयरपोर्ट को देख लें, और केंद्र का साथ पैसा, चाहे वो शौचालय का पैसा होगा, कोविड में आया होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा होगा, जल शक्ति मिशन में हर घर जल से नल, उस नाते से पैसे की बात होगी, जनधन खाते का पैसा होगा। केंद्र ने इतना पैसा दिया है, सब सांसदों ने अपने अपने इस कर्तव्य को पूर्ति करने का। आपके हिसाब से मतलब रिपीट होगी? निश्चित रूप से 25 की 25 सीट, क्योंकि हनुमान बेनीवाल नागौर बीजेपी में बाड़मेर से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो बीजेपी में शामिल हुए थे, फिर छोड़ दिए, फिर वो निर्दलीय विधायक बन गए। बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट को की अनुशंसा पर 20 हैंडपम्प दिए और जो इलेक्टेड एमएलए है उसके उस पर केवल 2 ही दिए। ये चिंता हनुमान बेनीवाल को है। वो 2 बार सांसद, 2 बार विधायक, 1 बार सांसद बने। पहली बार सांसद बने तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट बने, दूसरी बार एक बार सांसद बने तो भारतीय जनता पार्टी कैसे रूप से बने। इस बार भारतीय जनता पार्टी साथ नहीं, उनका अपना प्रत्याशी है। भय का वातावरण उनमें है।
तो भाजपा के बिना उनकी क्या गति होने वाली है बताएं। और उस कांग्रेस की वो सहायता से खड़े हैं जिस कांग्रेस खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं उसकी किस तरह की। यहाँ तक रविंद्र भाटी कभी भाजपा के नहीं, वो स्वयं केवल वोट काटने के लिए खड़े हैं, दूसरे के उद्देश्य से खड़े हैं। कैसे हम भाजपा के वोटों काटकर कांग्रेस को सहायता करें, एक उद्देश्य है।